हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8वीं का एट स्कूल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिब्बे में ये बताया जा रहा है कि व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है। टेल यूर क्लासमेट अबाउट इट। तो अपने क्लासमेट को इस के बारे में आप बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गांधी जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि गांधी जी का आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर गांधी जी के बारे में ही बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है एक तरह से न्यायालय होता है, और मेंबर मतलब होता है सदस्य। ठीक है, तो मैं केवल 7 वर्ष का ही रहा होऊंगा जब मेरे पिता ने राजकोट में राजस्थानी अदालत का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। ठीक है, उस समय मेंबर को दीवान भी कहा जाता था। ठीक है, तो देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल। उस समय मुझे वहाँ के प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाया गया था। ठीक है, एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डे इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु थॉट मी। और बोलते हैं कि आई कैन वेल रिकलेक्ट, और मुझे अच्छे से याद है उन दिनों की जो भी बातें हैं मुझे अच्छे से याद है। इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल है द नेम्स ऑफ द अदर पर्टिकुलर्स, मतलब जो रेगुलर जो वहाँ के टीचर थे उनके नाम तक मुझे याद है, जो हमें सिखाते थे, पढ़ाते थे। ठीक है, एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर हार्डली का मतलब होता है कठिनाई से, और एनीथिंग मतलब कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे कि पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर में और वैसे ही यहाँ मेरी शिक्षा के बारे में शायद ही कोई विशेष टिप्पणी बात हो जिसे ध्यान दिया जाए। मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई ज़्यादातर कोई विशेष बात नहीं है जिसे बताया जाए, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं केवल एक साधारण छात्र था। ठीक है, मीडियोकर मतलब होता है एक तरह से साधारण। ठीक है, फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर। तो वो बोल रहे हैं कि इस स्कूल में मैं सबर्बन शहर के बाहर, जो सबर्बन शहर रहा होगा, बाहर स्थित स्कूल चला, और फिर 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, यहाँ पर हाई स्कूल वो कब गए, 12 साल की उम्र में, और वो सबर्बन के बाहर जो है उस स्कूल पर जाते थे। ठीक है, आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड either to my teachers or to my school mates। देखो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात गांधी जी ने कहा कि मुझे याद नहीं आता। ठीक है, आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड, कि मैंने कभी इस अवधि में मैंने या तो शिक्षकों से या तो स्कूल के सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। लाई मतलब होता है झूठ, ड्यूरिंग मतलब इस समय के दौरान, शॉर्ट पीरियड इस छोटे से समय के दौरान मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने अपने टीचर से या अपने सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। इधर आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। आई यूज्ड टू बी मतलब एक तरह से होता है कि शाई मतलब होता है शर्म, है ना, या संकोची। अवॉइडेड मतलब दूर रहता था, ऑल कंपनी, है ना, वो बहुत ही शर्मिले थे। वो बता रहे कि मैं बहुत ही शर्मिला था और साथी लोगों से दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेयर माई सोल। ठीक है, जो मेरे पुस्तक और मेरे जो पाठ थे, वेयर माई सोल कंपेनियन, एकमात्र मेरे साथी थे। कौन? बुक्स और पाठ। ठीक है, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द हावर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज, दैट वॉज माई डेली हैबिट। देखो अपनी डेली आदत के बारे में बता रहे हैं कि सही समय पर स्कूल पहुंचना तथा जैसे ही स्कूल बंद होता था दौड़कर घर आना, यही मेरी रोजाना की आदत थी। तो बोल रहे हैं ना कि वॉज माई डेली हैबिट, तो यही उनकी डेली हैबिट थी। आई लिटरली रन बैक, मैं सचमुच पीछे भागता था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी। बियर मतलब होता है साहस, क्योंकि मेरे पास साहस नहीं थी किसी से बात करने की। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट
anyone should poke fun at me। ठीक है, मैं इस बात से भी डरता था। ठीक है, यहाँ पर अफ्रेड लिखा है ना, तो अफ्रेड मतलब होता है डरना। ठीक है, तो मैं इस बात से भी डरता था लेस्ट कि क्या कहीं कोई मुझ पर मजाक ना कर दे। देखो यहाँ पर पोक फन एट मी, मेरे पर मजाक ना उड़ा दे, इसलिए भी वो डरते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिब्बे में बताया गया है कि गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज क्लास। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी क्या हमेशा जो है टॉपर थे अपने स्कूल में। डू यू एग्री, गिवन रीजन। तो हम बोल सकते हैं कि गांधी जी वॉज नॉट ऑलवेज टॉपर इन स्कूल, बिकॉज वो तो बहुत शर्मीले थे, संकोची थे और साधारण छात्र थे। तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी। वो बता रहे हैं आगे कि दो ऐसी घटनाएं हैं इस समय में, दो ऐसी घटनाएं हैं जो मेरी याददाश्त से चिपकी हुई हैं। क्लंग मतलब होता है चिपका और मेमोरी मतलब होता है याददाश्त, और पीरियड मतलब होता है इस समय के दौरान या कालखंड में। ठीक है, एज अ रूल आई हैड अ डिस्टैट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। ठीक है, यह बता रहे हैं कि नियम के अनुसार, एज अ रूल नियम के अनुसार, आई हैड अ डिस्टैट, मैं स्कूल की किताबों के अतिरिक्त कुछ अन्य पढ़ना नापसंद करता था। डिस्टैट मतलब एक तरह से नापसंद भी होता है, और बियॉन्ड मतलब होता है के अलावा। ठीक है, वो स्कूल की पुस्तकों को पढ़ने के अलावा और कुछ पढ़ना पसंद नहीं करते थे। The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as disliked deceiving him। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जो रोज के सबक मिलते थे to be done, उसे पूरे करने पड़ते थे। because, क्योंकि I dislike being taken to task by my teacher, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि टीचर मुझे कार्य देते थे। as much as, उतना ही जितना I disliked deceiving him, मैं उन्हें धोखा देना पसंद नहीं करता था। ठीक है, मतलब वो कार्य करते थे, उन्हें पसंद नहीं था, फिर भी क्यों इसलिए कार्य करते थे, क्योंकि वो अपने टीचर को धोखा नहीं देना चाहते थे। ठीक है, therefore I would do the lesson but often without my mind on them। इसलिए मैं सबक को करता था, गृह कार्य को करता था, किंतु प्राय उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता था। ठीक है, विदाउट माइंड ऑन देम मतलब मैं उसमें अक्सर, जो ऑफन मतलब होता है अक्सर, लेकिन मैं अक्सर उसमें दिमाग नहीं लगा पाता था। थस व्हेन इवन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपर्ली। ठीक है, अतः जब सबक ही ठीक प्रकार से नहीं कर सकता था तो देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चंस ऑफ माई एन एक्स्ट्रा रीडिंग। ठीक है, तो निसंदेह अतिरिक्त पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मतलब जब मैं अपने दिए हुए सबक को ही ढंग से नहीं कर पाता था तो और एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, बट समहाउ माई आईज फेल ऑन बुक परचेस्ड बाई माई फादर। लेकिन समहाउ जैसे भी हो, माई आईज मेरी आंखें जो है फेल ऑन अ बुक, एक बुक पर पड़ी, परचेस्ड जिसे खरीदी गई थी, परचेस्ड मतलब होता है खरीदा गया, बाई माई फादर मेरे पिताजी द्वारा खरीदा गया था। इट वॉज अ श्रवण प्रीति भक्ति नाटक। वो बुक का क्या नाम था? श्रवण प्रीति भक्ति नाटक बुक था ना। देखो इंग्लिश में बताया गया है, ए प्ले अबाउट श्रवण डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। एक नाटक श्रवण की माता पिता के त्याग के बारे में। ठीक है, आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने उसे पढ़ा। इंटेंस इंटरेस्ट मतलब ये हुआ, मैंने उसे अत्यधिक रुचि लेकर के पढ़ा। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। ठीक है, गहन रुचि लेकर के। देयर केम टू आवर प्लेस, हमारी जगह पर, अबाउट द सेम टाइम, उसी समय पर, जिस समय उसे वो पुस्तक मिला था उसी समय पर, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग शोमैन, चलते फिरते नाटक दिखाने वाले या खेल दिखाने वाले। ठीक है, वन ऑफ द पिक्चर्स, एकमात्र चित्र है ना। I was shown was a Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage। यहाँ पे बताया जा रहा है कि I was shown, मैंने देखा था, was a श्रवण का जो carrying his blind parents, जो उठा करके ले जाते हैं किसको, अपने अंधे माता पिता को, on a pilgrimage मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर उठा कर ले जाते हैं, वो मैंने देखा था। The book and the picture left indelible impression on my mind। ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं कि वह किताब
तथा चित्र मेरे मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंडेलिबल मतलब होता है अमिट, कभी नहीं मिटने वाली, है ना। क्या छोड़ गई? इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब एक तरह से छाप छोड़ गई उनके जहन पर, उनके दिमाग पर। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। गांधी जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए एक उदाहरण है। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। द एगोनाइज्ड lament of the parents over servants that is still fresh in my memory। वो बताते हैं कि the agonized lament, जो तड़प और विलाप था, रोना था उनके माता पिता का ओवर श्रवण दैट, मतलब श्रवण के माता पिता का जो रोना और तड़प था श्रवण के मृत्यु पर, इज स्टिल फ्रेश, जो आज भी ताजा है मेरी याददाश्त में। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड द डीपली and I played it on a concertina which my father had bought for me। वो बताते हैं कि the melting tune, जो पिघला देने वाली जो आवाजें हैं, ठीक है, moved the deeply and मतलब उसने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। I played it on a concertina, और मैंने उसे अपने संगीत यंत्र में बजाया। I played it on a concertina, concertina मतलब होता है वाद्य यंत्र, अपने संगीत यंत्र या वाद्य यंत्र बजाया, जो कि विच माई फादर हैड बाउट फॉर मी, जो कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। ठीक है।